औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट होना था 9 बजे पूरे, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। इशू सिर्फ इतना बना है कि नेट का इशू आ रहा था मेनली, तो अब वो कवर अप हुआ है, तो इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर। तो आप लोग जो है एमडी कैट से रिलेटेड आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हों तो आप लोग उसे वन बाय वन सीक्वेंस में नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताते रहें, तो इंशाल्लाह वहाँ से मैं आप लोगों को वो पिकअप करता रहूँगा और आंसर देता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पीएससी पाकिस्तान स्टूडेंट्स कम्युनिटी उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, कि जिसके थ्रू मैं आप लोगों को जो है आज का ये कंडक्ट करवाया जा रहा है सेशन, ठीक है। तो पाकिस्तान स्टूडेंट कम्युनिटी क्या है, आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ओवरऑल ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें हर किस्म का हर लेवल का स्टूडेंट हर कैटेगरी से ज्वाइन कर सकता है। पेज को आप सब लोग लाइक कर दें इसको। लिंक आप लोगों को जो है नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लास्ट में मिल जाएगा, या मैं कमेंट बॉक्स में लास्ट में दे दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग क्या करेंगे, उसको लाइक कर लें, ताकि बाद में ओबियसली हम लोग जो मुख्तलिफ अपडेट्स वगैरह आपको स्टडी से रिलेटेड प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग उसको कंटिन्यू रखें, हमारे साथ ज्वाइन रहें। दूसरी बात यह है कि पीएससी के एक तो कॉमन प्लेटफॉर्म है हमारा, उसके बाद इसके अंदर फर्दर जो है डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे हम कह दें कि मेडिकल विंग है, इसके अंदर एमडी कैट गाइडेंस के लिए विंग है। इसके अलावा हमारे पास है इंजीनियरिंग के बारे में एक अलग से विंग है। इसके अलावा हम लोग फिर फर्दर इसके विंग्स जिस तरह फर्दर वर्क करेंगे तो कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे। तो आप सब लोग क्या करें कि इसके साथ इसको फॉलो करें। ओब्वियसली इंशाल्लाह आप लोगों को हेल्प मिलेगी। रिगार्डिंग हमारा जो पीएससी को बनाने का मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम तमाम स्टूडेंट्स को उनको जो है इन्फॉर्म करते रहें उन तमाम अपडेट्स के बारे में जो कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी होती हैं जिनको जो कि स्टूडेंट अटेन कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अटेन नहीं कर पाते। किस वजह से अटेन नहीं कर पाते, कि उन्हें पता नहीं होता। तो पीएससी का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसका मकसद यही है कि आप लोगों को तमाम हर किस्म की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में अपडेट रखा जाए, जो है ना। तो अब ऑलमोस्ट मैं इस बारे में आपको गाइड कर चुका हूँ। तो आज का जो हमारा है पीएससी के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान स्टूडेंट कम्युनिटी के आगाज़ किया है वो है एमडी कैट गाइडेंस से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले मैं खुद का अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। तो माय नेम इज़ अदील रज़ा ताहिर, स्टडिंग एमबीबीएस फ्रॉम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एआईएमसी लाहौर। इंट्रोडक्शन में इसके अलावा मैंने मैट्रिक दुनियापुर हनान पब्लिक स्कूल से की है, मार्क्स 1016। इसके बाद एफएससी में मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ साइंस एनसीएस दुनियापुर से जो है एफएससी की है, मार्क्स 1006। इसके बाद एमडी कैट के हवाले से ये बताऊंगा कि यूएचएस में मेरे 191 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं। लास्ट ईयर एमडी कैट जो हुआ है 191 आउट ऑफ 200 मार्क्स यूएचएस में। इसके अलावा जो नम्स का टेस्ट होता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, उसके अंदर मार्क्स हैं 192 आउट ऑफ 200 इन नम्स। तो इसलिए आप लोगों को इसके अलावा हमारे एक और जो है किंगर वर्ड से हसनैन मुश्ताक भाई, इन्होंने भी गाइडेंस देनी थी। ओबियसली वो भी बिजी हैं, एक प्रॉब्लम आ गया तो जिस तरह ही मैं अपना लाइव सेशन ये गाइडेंस के बारे में एंड करूँगा, तो बाकी तमाम हमारी जो इन्फॉर्मेशन रहती होगी वो तमाम आपको हसनैन मुश्ताक भाई गाइड करेंगे। अब मैं इसके बारे में एक्सपीरियंस जो है आपसे मेनली शेयर करना है, उसके अलावा एमडी कैट गाइडेंस के बारे में आपको लोगों को बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल जो हमारे पास यहाँ पर हालात चल रहे हैं, कोरोना के इश्यूज़ वगैरह हैं, तो अब आप लोग इसको पॉजिटिवली टेकअप करें, ठीक है। आप इसको पॉजिटिवली टेकअप इस तरह करें कि जो भी हालात हमारे कोरोना के चल रहे हैं, तो आप लोग एक तो घर में रह रहे हैं। ओबियसली पहले आप लोग एकेडमीज़ वगैरह में जाते हैं, जाने का आने का टाइम लगता है, हॉस्टल के इश्यूज़ होते हैं, आप लोगों को खाने के इश्यूज़ होते हैं। अब आप लोग घर में रह रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है, जब घर में रह रहे हैं तो आप लोगों को आने जाने का प्रॉब्लम या बाकी सारे प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, बाकी सारे इश्यूज़ आप लोगों के सॉल्व हो चुके हैं। तो अब आपने सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने का सिर्फ आप लोगों का है। तो टाइम बहुत अवेलेबल है। आप लोग अगर एक डायरेक्टिव वे में चलें, एक सीधी डायरेक्शन से चलें, तो आई डोंट थिंक के कोई भी ऐसा इशू हो या आप लोग कहें कि हमारा ये इशू अनसोल्व रह गया है। ऑल टू ऑल इशूज़ ऑफ यू कैन बी इजीली सोल्व्ड। लेकिन इसके लिए क्या है, आप लोगों की अपनी डायरेक्शन होनी चाहिए, रेगुलर डायरेक्शन होनी चाहिए बस, ठीक है। तो इसमें अब आपके पास जो है टाइम बहुत ज़्यादा है। अब
एमडी कैट के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स को इशू, पहले तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा है कि एमडी कैट होगा या नहीं होगा, इस बारे में पहले प्रॉब्लम है। तो आई वुड लाइक टू से कि एमडी कैट ये तो पहली बात होगा या नहीं होगा, इसको जो अखज़ करना है वो हमारा काम नहीं है। दैट इज़ द वर्क ऑफ यूएचएस। यूएचएस ने ये डिसाइड करना है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें भी तो एमडी कैट ओबियसली होगा और हर सूरत होगा। वीसीबी जो है इसको ऑलरेडी अच्छी तरह क्लियर कर चुका है, ठीक है। पहले भी हमारे वीसी साहब जो हैं यूएचएस के, उन्होंने पहले भी उनके लाइव सेशन हुए हैं, उसमें जो है उन्होंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया इस बात को कि एमडी कैट इस साल भी होगा, पहले भी होता है। तो हर सूरत जो है एमडी कैट होगा। आप इस बात को छोड़ दें, ये आपका काम है भी नहीं, स्टूडेंट का काम ये है भी नहीं कि एमडी कैट होगा या नहीं होगा। तो फिर क्या है कि आप एमडी कैट की तैयारी करें, आप खुद को प्रिपेयर करके रखें। अब दूसरा क्वेश्चन जो मेनली स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, कैट कब होगा। अब इससे रिलेटेड जो अगर मैं ये बात कहूँ कि क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है, रेगुलर के कंफर्म ये डेट फिक्स कर दी गई हो कि जो है ये फ़लाँ डेट को जो है आप लोगों का जो यानी कि एमडी कैट होगा, ऐसी कोई बात अभी तक हमारे सामने नहीं आई। तो फिर हम ये नहीं कह सकते। लेकिन जो अंदाज़े हैं, जो मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो आप लोगों को यकीनन बताई जाएंगी। ये आर्मी मेडिकल कॉलेज के बारे में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, तो मैं अभी ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करता हूँ इसके बारे में। तो मैं बात हमारी हो रही थी कि एमडी कैट कब होगा। तो अकॉर्डिंग टू द जो जितने हमारे ज़्यादातर एक्सपीरियंस्ड हमारे जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक्सपीरियंस्ड हमारे टीचर्स हैं, उनके मुताबिक, वीसी साहब के मुताबिक, तो प्रोफेसर हजरात जिन्होंने लास्ट टाइम 3 दिन पहले मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर साहब से मिलकर आया हूँ, तो उन्होंने भी यही व्यू दिया है कि मिनिमम जो है जल्दी से जल्दी हमारे पास सितंबर के लास्ट में हो सकता है, उससे पहले हम एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मिनिमम क्या है कि सितंबर से के लास्ट वीक हमारे पास एमडी कैट हो सकता है। उसके बाद ये क्या है, नेक्स्ट फॉरवर्ड जा सकता है। कब तक फॉरवर्ड जा सकता है? सितंबर से आगे अक्टूबर में जा सकता है, अक्टूबर से नवंबर में भी जा सकता है, इवन दिसंबर की भी एक जो है ना सुनने 2 दिन पहले मैंने इस बारे में जो है ना रिपोर्ट आई थी कि दिसंबर में पॉसिबल है। लेकिन आई डोंट थिंक, अगर अल्लाह ताला जो है इंशाल्लाह कोरोना के से जो है ना हमारा छुटकारा हमें मिल जाएगा, तो हालात बेहतर होंगे, तो हर किस्म के जो है ना हमारे इंस्टीट्यूट्स वो रेगुलर हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद ये एमडी कैट भी होगा, बाकी तमाम पेपर्स वगैरह भी होंगे। लेकिन अगर हालात वैसे भी चलते रहे तो भी ओबियसली आप लोगों के जो नेक्स्ट ईयर के हैं, अल्लामा इकबाल, ये सॉरी ये कमेंट के अल्फाज पड़े गए हैं मुझसे, तो मैं बता रहा था कि नेक्स्ट ओबियसली आप लोगों को जो क्लासेज हैं न्यू, वो तो ज्वाइन करनी है ना हर स्टूडेंट ने। नेक्स्ट ईयर एमडी कैट तो होगा ही, एमबीबीएस में एडमिशन भी हर साल होते ही हैं, इस साल भी होंगे, तो एमडी कैट लेंगे, वो ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इस बारे में एमडी कैट के कब होगा, आप लोग सितंबर तक अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। मैक्सिमम आप लोग ट्राई करें कि आप सितंबर तक अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। उसके बाद जितना आगे फॉरवर्ड जाता है, ये अक्टूबर में चला जाए, नवंबर में चला जाए, दिसंबर में भी अगर चला जाए, तो भी आप लोग क्या करें, अपनी तैयारी फिर उसके बाद मज़ीद उसको जो है ना बैकअप रखें, मज़ीद उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, ये हो सकता है। लेकिन सितंबर तक अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें, ठीक है। द मोस्ट जो है आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा। इसके बाद जो है अब स्टूडेंट्स दूसरा जो डिस्कस करते हैं इस बारे में कि हाउ टू स्टडी, स्टाइल ऑफ स्टडी। तो स्टाइल ऑफ स्टडी ऑब्वियसली हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्टूडेंट को डिफरेंट इशूज़ होते हैं इस बारे में। एक स्टूडेंट को आवाज़ का थोड़ा इशू आ रहा है, तो मैं ज़रा ऊंचा बोल लेता हूँ ताकि जो है ना आपको क्लियर हो इस बारे में। तो हमारा क्योंकि मकसद जो है आप लोगों को गाइडेंस देना है, आप लोगों का फ़ायदा करना है, नुकसान कोई नहीं करना। तो ओबियसली अगर आप, ठीक है, अब ठीक हो गया, मैं कमेंट रीड कर रहा था, मैं आपको मज़ीद बता रहा हूँ स्टडी ऑफ स्टाइल ऑफ स्टडी के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। तो ओबियसली हर स्टूडेंट का अपना एक साइकी होती है, माइंड सेट होता है कि उसने किस तरह, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रात को देर तक जाते हैं, 2 बजे तक, 12 बजे तक, फिर वो सोते हैं, सुबह जो है देर से उठते हैं। होना यूँ चाहिए कि रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद जो अपनी प्रिपरेशन करें। ओबियसली स्टूडेंट्स ने जो है मुख्तलिफ अकेडमीज ज्वाइन की हुई हैं, तो वो उनके साथ तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बुक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते। तो आई वुड लाइक टू से अबाउट देम दैट
बुक्स के ऊपर आपके ग्रिप होना ज़रूरी है, वो तो मेन और पेट चीज़ है ही बिल्कुल, ठीक है। बुक्स तो आप पढ़ेंगे ही। बुक्स देखें, 80,000 स्टूडेंट जो है, 70,000 60,000 की जितनी भी तादाद स्टूडेंट्स की होती है हर साल, तो अभी स्टूडेंट ने वेटेज की बात किया, मैं इसको इंशाल्लाह डिस्क्राइब करता हूँ लास्ट में वेटेज के बारे में। तो मैं मेनली बात कर रहा था अभी वेटेज, मैं लास्ट में डिस्क्राइब करता हूँ आपको, ठीक है। और आर्मी मेडिकल कॉलेज का भी इंशाल्लाह डिस्क्राइब करता हूँ बाद में। तो स्टूडेंट्स जो हैं मुख्तलिफ यानी कि स्टडी करने का स्टाइल हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है। कोई सुबह मतलब रात को जल्दी सो जाता है, कोई लेट सोता है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को करना क्या चाहिए कि आप लोग रात को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं। और हर स्टूडेंट ने जो है मुख्तलिफ अकेडमीज ज्वाइन की हैं, बेहतर है हर स्टूडेंट जो है अपनी अकेडमी के साथ रेगुलर चले, मेहनत करे और जो प्रैक्टिस है बुक को रीड करें। अब मैं बात कर रहा था कि स्टूडेंट्स जब 40,000 50,000 या इतनी भी तादाद होती है तो ऑब्वियसली सिर्फ 3,000 जो पीपल हैं उनको सिलेक्ट करना है। अब अगर आप लोग फर्स्ट 3,000 में आना चाहते हैं तो आपके अंदर कोई तो चीज़ ऐसी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए, जो कि किसी और स्टूडेंट के अंदर यानी कि कमी हो। आपके अंदर ऐसी पावर होनी चाहिए, एबिलिटीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको वो प्रेफर किया जाए, ठीक है। तो अब प्रेफरेंस के लिए अब सबसे पहले मेन चीज़ आ जाती है बुक की। तो बुक तो आप लोग का बुक के ऊपर मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए, मेन थिंग। जिस बंदे की ग्रुप के ऊपर ग्रिप नहीं है तो वो कैसे जो है एमसीक्यू को कवर अप कर पाएगा। तो बुक के ऊपर मुकम्मल अबूर आप लोगों को होना चाहिए, खासतौर पे जैसे बायो है, ऑब्वियसली हर बुक के ऊपर होना चाहिए, लेकिन बायो है उसके अंदर बुक लाइंस आती हैं मोस्टली। तो बायो के ऊपर तो लाइंस के ऊपर मुकम्मल तौर पर फोकस होना चाहिए हर किस्म का, ठीक है। तो जब बुक आपकी मुकम्मल तौर पर फोकस्ड है, बुक कवर्ड है कंप्लीटली तौर पे, उसके बाद आप देखें प्रैक्टिस की तरफ फिर जाएं आप लोग, ठीक है। पहले बुक के ऊपर अपने मुकम्मल ग्रिप बनाएं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस की तरफ जाएं, फिर अच्छी तरह प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज की, खासतौर पर फिजिक्स की, केमिस्ट्री के, न्यूमेरिकल्स की, इंग्लिश के अंदर वोकैब की, क्योंकि वोकैब जो है इसको याद करने के लिए निमोनिक्स के तौर पर याद करें, जिस तरह भी आप बेहतर समझें। बुक्स जो है, एक और मैं बात करना चाहूँगा, स्टूडेंट्स जो है ना बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स, ज़्यादातर ऐसे नहीं हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि ओनली सिर्फ क्या है ये जो, क्योंकि आजकल मोबाइल डाटा हम लोग लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, टैब्स यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी के लिए। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पीडीएफ फॉर्म्स में हमारे पास डाटा रखा होता है उससे रीड करते हैं, ठीक है। अब हम सिंपल सी बात करें कि जब 40,000 50,000 या इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने compete करना है, आपने compete करके आगे जाना है, तो वी कैन कंपेयर इट विद अ फाइट। एक जंग है, जंग में कामयाब उसी बंदे ने होना है जिसके अंदर एक तो हौसला हिम्मत ज़्यादा हो, फाइट करने की एबिलिटी ज़्यादा हो। तीसरी बात यह है कि उसके पास औजार जो उसने यानी कि उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी होने चाहिए। तो अब अगर एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने फाइट करना है तो उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी बुक्स हैं। बुक्स अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है, कम है, वो कहता है कि मैं पीडीएफ फॉर्म्स में मेरे पास जो डाटा है मैं उनसे पढ़ पढ़ के गुजारा कर लूँगा और मैं जो 1,000 2,000 3,000 की बुक्स के पैसे बचा लेता हूँ, तो आई थिंक कि बुक्स परचेज कर लेना बेहतर है। देखें, बुक्स जो है आपका औजार है, आपने उसी के बेस के ऊपर जो है ना आपकी वही आपकी स्ट्रेंथ है। आपने जितनी आपके पास बुक्स होंगी तो आप जो है तो बेहतर है। आप नेट से भी पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन बुक से पढ़ना और नेट से पढ़ना दोनों में ज़रा डिफरेंस होता है। तो कोशिश करें आप लोग बुक्स से पढ़ें, बुक्स के ऊपर अपने ग्रिप बनाएं, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि अब आप लोग जो है लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, टैब्स वगैरह यूज़ करते हैं ऑनलाइन स्टडी के लिए, तो ओबियसली घर वाले आप लोगों को नहीं रोकते। स्टूडेंट्स जो हैं बाज़ वक़्त काफ़ी मैच्योर भी होते हैं स्टेट में, तो इस स्टेट में आप लोग टाइम ना यूटिलाइज करें, टाइम को यानी कि बेहतर यूटिलाइज करें, इस तरह वेस्ट ना करें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, जैसे व्हाट्सअप वगैरह में यूज़ कर लेते हैं या ट्विटर, फेसबुक, या इसके अलावा मुख्तलिफ इंस्टा हो गया या मुख्तलिफ जो है ऐप्स हैं। तो हर स्टूडेंट ने जो है यानी कि एबिलिटीज़ तो हर स्टूडेंट में हैं ओबियसली, लेकिन अब एबिलिटी को एक राइट वे में, टाइम को एक बेस्ट वे में यूटिलाइज करना जो है ना अच्छे इंसान की निशानी है। तो आप सबको चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं एमडी-कैट के, कि वो अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दें और इसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करें, ठीक है। बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए क्या है कि आप लोग जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती हैं आप उनको ख़त्म कर दें। लेट्स सपोज के इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों के टाइम को वेस्ट करती है, तो आप लोग क्या करें, उसे डिलीट कर दें, अनइंस्टॉल कर दें। ये कहीं नहीं जाने वाली, लिटरली कहीं नहीं जाने वाली। जब आप लोग एमडी-कैट क्लियर कर लेंगे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा आपका, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हर चीज़ आपके हाथ में है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप जब मर्जी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं।
ये अलग बात है कि आगे जाके अभी स्टडी करनी है, ये बात नहीं कि आगे जाने के बाद जो है आपको स्टडी नहीं करनी, लेकिन एक डिफरेंस है। ये जो एमडी कैट है, आप लोग पहला स्टेप इसको अबूर यकीनन करें पहले, उसके बाद आप फर्दर जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ का माहौल यूनिवर्सिटीज़ का, मेडिकल कॉलेजेस का डिफरेंट होगा। तो आप अब जो है एक डायरेक्टिव वे में स्टडी करें, ठीक है। तो अभी एक वेटेज के बारे में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, एमसीक्यूज के बारे में, वेटेज के बारे में। तो वेटेज के बारे में भी कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं कि एग्जैक्ट ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, हम लोग एक्सपेक्टेशंस जो हैं या ज़्यादातर चांसेस किस बात के हैं वो बात हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। उसमें हम लोग ये कह लें कि एक तो जो हमारी ये यूएचएस का जो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, पीएमडीसी ने कंडक्ट करवाना है यूएचएस का टेस्ट, एमडी कैट, तो उसमें वो ये चाहते हैं कि एफएससी का पेपर होना चाहिए था, वो इस साल नहीं हुआ। हो सकता है चांसेस हों पेपर हो या ना हो, लेकिन मैट्रिक के 10% इंक्लूड होने के चांसेस हैं इस साल, लास्ट ईयर नहीं थे इंक्लूडेड, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एमडी कैट की परसेंटेज बढ़ने के भी चांसेस हैं। कितनी बढ़ सकती है? 50% तो हर साल होता ही है एमडी कैट, ठीक है। तो इस साल क्या है, वो 70% भी हो सकता है, 50% एफएससी और एमडी कैट भी हो सकता है कि दोनों 50-50% हो जाएं। इसके अलावा एमटी कैट 70% हो जाए, एफएससी 30% हो जाए, या लास्ट ईयर की तरह 50%, 40% एंड 10%, ये भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि जो है वो क्या डिसीजन लेते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो हालात टाइम आएगा, कोरोना की सिचुएशन होगी, उस पर भी डिपेंड करता है। और एमडी कैट किस तरह लिया जाएगा, ये भी है कि एमडी कैट आप लोगों को ऑनलाइन भी कंडक्ट किया जा सकता है। और उसके अलावा आप लोगों को वो लास्ट टाइम एक सजेशन मैंने देखी थी, उसके अंदर क्या कहते हैं कि वो हमारे जो डिफरेंट पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं वो कहते हैं कि सेपरेटली ले लें अपना। तो वो जो क्राइटेरिया है ओब्वियसली बाद में डिफरेंटली हर स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्म किया जाएगा ओब्वियसली। और ये जो आजकल मुख्तलिफ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये जो आप लोग पोस्ट वगैरह देखते हैं फेक मोस्टली, तो इनको आप लोग इससे बचा करें, एहतियात किया करें। कोई भी चीज़ हो, आप लोगों ने उसको कंफर्म करना हो तो ऐसे एक दूसरे से पूछने के बजाय डायरेक्ट आप लोग क्या करें, जैसे यूएचएस है, पीएमडीसी है, इसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे चेक करें। अगर नोटिफिकेशन है देन इट इज़ ऑथेंटिक, नहीं है तो फिर आप उसको लीव कर दें, ठीक है। लेकिन इस बारे में अपने जहन में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जहन में ये मुख्तलिफ बातें जो लोगों ने बनाई होती हैं वो लेकर आएँ। अभी ये दो बातें भी मज़ीद कमेंट बॉक्स में आई हैं। एक तो बच्चे ने पूछा, सिकंदर राजपूत आपके कितने नंबर थे एमटी कैट में? वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपके दोबारा बता देता हूँ। 191 इन यूएचएस एंड 192 इन नम्स, ठीक। वैसे ये 191 या 192 अगर देखा जाए नंबर अच्छे भी हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि 191 या 92 बहुत इनफ हैं। आई डोंट थिंक सो। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगा कि जिस दिन मैं एमटी कैट देकर आया था, उसी रात को जब हमारे पास इसमें मैंने एमसीक्यू चेक किए जो कि मेरे गलत थे, तो लिटरली आई एम सेइंग टू यू दैट वो एमसीक्यूज जब मैं देखता हूँ मैं हैरान हो गया कि ये वाले एमसीक्यूज इतने आसान है जो कि मैंने गलत कर दिए हैं। हाउ कैन आई, मतलब मैं ऐसे एमसीक्यूज कैसे गलत कर सकता हूँ? तो जो 199 मार्क्स आए थे एक स्टूडेंट के, फैसलाबाद से स्टूडेंट था, या 198 195 के फिगर काफ़ी ज़्यादा हैं। मुल्तान में हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट थे। तो ये जो है इसके अंदर हमारे पास मार्क्स ज़्यादा भी आ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। डिपेंड ये करता है, अब देखें उसने बता दिया आपको बायो में इतने एमसीक्यूज आएंगे, इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज आएंगे, और इस चैप्टर में ये टॉपिक शामिल हैं। इसी तरह उसने तमाम बुक्स का बताया है। आप हर बुक के वो तमाम चैप्टर के तमाम टॉपिक्स करें, अच्छी तरह उनकी ग्रिप बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें। जब आपको बुक तैयार है, उसकी प्रैक्टिस तैयार है, आप 3-4 माह से उसके टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आपको कोई एमसीक्यूज आए और आपको समझ ना आए, वो आपको आता ना हो? आई डोंट थिंक सो। आप 200 नंबर भी अटेन कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि 200 नंबर बहुत से बच्चे अटेन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट है हमारे लोगों में। ये डिपेंड करता है, आप लोग वहाँ पे जाके अपनी साइकी को, माइंड को कंट्रोल में रखें, ज़्यादा जो है परेशान ना हो इस बारे में, ठीक है। परेशान नहीं होना, टाइम को मैनेज करने की एबिलिटी आप टाइम से पहले से बना के रखें, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने कहा मिस्टेक्स लीड टू परफेक्शन। ओब्वियसली मिस्टेक्स तो इंसान को होती ही हैं, लेकिन क्या है कि हम लोगों ने अपनी मिस्टेक्स को 1 बाय 1 कम करते जाना है। मैंने जो है कुछ टाइम से मैं स्टूडेंट्स को यानी एमडी कैट की गाइडेंस पहले से दे रहा हूँ, तो उसमें जो है स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं,
कुछ के लेट्स सपोज के 40 नंबर का पेपर है, 40 में से 15 नंबर आ गए, 20 नंबर आ गए, आई डोंट थिंक, मैं उनको कभी नहीं कहता कि आपके नंबर कम आ गए, क्यों आ गए, ये क्या चीज़ है, आप लोग ऐसा पढ़ते नहीं है, नहीं, बल्कि क्या करना है, इतने ठीक हैं जो आ गए हैं, वेल एंड गुड, मज़ीद इनको इम्प्रूव करें, मज़ीद उनको इम्प्रूव करें। ये एक स्टूडेंट एक ने पूछा जी अबू बकर वहीद मेरा क्लास फॉलो था पहले, कैसे हैं आदिल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, ज़बरदस्त हूँ, बाकी आपके सामने नज़र भी आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला की ज़ात का जो है ना लाख लाख शुक्र है। तो जो डिस्क्राइब कर रहा था मैं नम्स के बारे में, एक स्टूडेंट ने पूछा अभी, तो नम्स के लिए जिसका पढ़ा नम्स के लिए देखें, नम्स के लिए भी मैंने जब अप्लाई किया था ना इसका, जब अप्लाई किया था उस वक्त मैं सोच रहा था कि इसके लिए अप्लाई किया, और मैं यही जो है ना तमाम स्टूडेंट्स को सजेशन करूंगा कि अगर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आप लोग अप्लाई करें नम्स के लिए, ठीक है। पेपर वहीं से आना है जो आप लोग यूएचएस की तैयारी की है, आपने बुक्स पढ़ी हैं, बुक्स में से ही आना है पेपर। आप लोग जब यूएचएस की तैयारी तो आपने की हुई है, यूएचएस का पेपर दे रहे हैं, साथ नम्स का भी दे दें। मैं आपको एक ऐसी चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये मतलब पर्सनल है, क्या सिंपल सी बात कि जब मैंने यूएचएस का पेपर दिया था, उसके बाद क्योंकि लास्ट ईयर नम्स का पहला पेपर जो है वो कैंसिल हो गया था, वो दोबारा पेपर होता, मैंने दोनों पेपर दिए थे नम्स के, ठीक है। तो मैंने यूएचएस का पेपर दे दिया जब, उसके बाद मैंने जो है हमारे नेशनल कॉलेज ऑफ साइंस में मैट्रिक क्लास को 2 माह के लिए पढ़ाया, ठीक है। 1 मंथ मुझे पढ़ाते हुए हो गया था। उसके बाद मैंने जो है 1 मंथ पढ़ाने के बाद मैं नम्स का टेस्ट देने गया हूँ, और उससे पहले मैंने मैक्सिमम 6 से 7 मिनट पढ़ा है। जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ यहीं पे बैठ के पढ़ा था मैंने, ठीक है। तो 6 से 7 मिनट पढ़ा था मैक्सिमम। उसके बाद जाके मैंने नम्स का टेस्ट दिया है, तो उसमें मेरे 192 मार्क्स आए हैं 1 महीने के बाद मैंने जो वो टेस्ट दिया है, ठीक है। इससे आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी ग्रिप जो है बुक्स पे वो होनी चाहिए ज़्यादा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब नहीं भूलते, लिटरली नहीं भूलते। अब भी मैं बात करता एमसीक्यूज वगैरह करते हैं, एमडी कैट के एमसीक्यूज सामने आ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स सेंड कर देते हैं कि ये एमसीक्यूज बता दें, तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है पीछे हमने जब पढ़ा था, तो वो वही जो है ना माइंड में रोटेट करने लग जाता है, ठीक है। दूसरी, एक स्टूडेंट ने अब दोबारा टाइम मैनेजमेंट का पूछा, पहले भी एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो मैं उसके बारे में अब डिस्क्राइब करना चाहूँगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट ये है कि पहली बात तो ये कि आपने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। ये स्टूडेंट्स को काफ़ी इशूज़ वगैरह होते हैं, कोई स्टूडेंट कहता है मुझे नींद बहुत आती है, कोई स्टूडेंट कहता है मुझे पढ़ा नहीं जाता। अब ये वाला जो है ना बहाना बिल्कुल भी जो है ना नहीं होगा, चलना चाहिए कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। पढ़ा सबसे जाता है, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, इंस्पिरेशन होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये यकीन से ये बात कह सकता हूँ, आप अपने पेरेंट्स की जगह बैठ जाएं, अपने पेरेंट्स की जगह खुद को रख के देखें, अपने टीचर्स की जगह खुद को रख के देखें, हाउ मच दे आर वर्किंग फॉर यू, वो कितनी ज़्यादा मेहनत, कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क, जो स्ट्रगल आपके लिए पुट कर रहे हैं। अगर आप उतनी ही एफर्ट खुद के लिए पुट कर रहे हैं, देखें वो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, टीचर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, अगर आप उनके बराबर मेहनत खुद के लिए कर लें, उनके लिए ना करें, अपने लिए करें, आई कैन लिटरली से कि आप लोग अपना जो मकसद है उसको पा लेंगे, अपने जो यानी कि मिशन है आपका एमटी कैट को कवर करने का, इजीली स्कोर कर लेंगे, लिटरली सेइंग दैट, ठीक है। अब ये अगर आप कह रहे हैं कि घर वाले धक्के से करवाते हैं, बात मोस्ट ऑफ द मैंने काफ़ी स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, मैं अपनी रात की बात करता हूँ, मैथ इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, ठीक है। उसके बाद लेकिन मैंने ज्वाइन एफएससी मेडिकल किया, मेरे वालिद साहब को जो है ना उनकी चाहत थी मुझे डॉक्टर बनाने की, और मेरी वालिदा साहबा की भी बहुत चाहत थी, अभी भी है। तो मैंने ये देख लें, आप पेरेंट्स की ख्वाहिशात पर जब अमल करेंगे, पेरेंट्स के साथ चलेंगे, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ओब्वियसली पेरेंट्स आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा रिश्ता है जो कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशहाली के लिए जो है ना वर्क करता है, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने पेरेंट्स की दुआएं साथ लें हमेशा, और उनकी केयर करें, और वो जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उनका ख्याल करें। तो जब आप उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि आपके पेरेंट्स आपके साथ आपके ऊपर कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन स्ट्रगल को आप जब ध्यान में रखेंगे, टीचर्स के जो स्ट्रगल है उसको ध्यान में रखेंगे, तो ओब्वियसली आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। आपका ज़मीर आपको ज़रूर कहेगा कि आप पढ़ें, मोटिवेशनल लेवल तक पढ़ें। एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगा, मेरी जब मैं एमडी कैट कर रहा था ना, तो मुझे जो है मतलब बायो में, केमिस्ट्री में नदीम साहब ने पढ़ाया है, शिराज साहब ने पढ़ाया है,
बायो में आबिद उमर साहब ने पढ़ाया, आजकल ग्रिप के अंदर जो है ना वो पढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह मेरे सारे टीचर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त थे। तो अब मैं ये बात बता रहा हूँ कि जब सर जो है टीचर मुझे पढ़ाया करते थे एट दैट टाइम, मैंने कभी भी कोई भी चीज़ ऐसे नहीं छोड़ी कि मुझे वो समझ ना आई हो तो मैंने छोड़ दियो, चलो यार ये छोड़ दें, अगर मैं क्वेश्चन करूँगा तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा। नो, इवन आई रिमेंबर दैट पॉइंट कि जब सर को क्वेश्चन करते थे, मेरी जो है शदीद ख्वाहिश होती थी कि मैं जाके उसको सोल्व करूं, और मैंने जाके वाइट बोर्ड पे बहुत काफ़ी दफ़ा जाके सोल्व किए भी हैं क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा जो मुझे क्वेरीज अनसोल्व रह जाती थी, मैं हर रोज़ की क्वेरीज, हर रोज़ के क्वेश्चन जो हैं सर से लाजमी क्लियर करता, उसके बाद जाता था। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर दिनों में ऐसा होता था कि जब मैं कॉलेज से वापस जाता था, आजकल तो फिजिकल क्लासेस पॉसिबल नहीं है, पहले जब लास्ट ईयर फिजिकल क्लासेस थी तो उसमें मैं तकरीबन लास्ट जो स्टूडेंट्स होते थे ना उनके अंदर जाया करता था। एक स्टूडेंट ने पूछा कौन सी अकेडमी ज्वाइन की थी आपने, तो मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ साइंस NCS दुनियापुर से, जो क्योंकि मैंने FSC की है, वहीं उन्होंने हमारे लिए जो है इस चीज़ MD कैट जो है मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ साइंस NCS एंटी टेस्ट प्रिपरेशन वहाँ से किया, दुनियापुर से, ठीक है। मज़ीद ये कि अगर आप लोगों ने मज़ीद को क्वेश्चन वगैरह करने हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो इंशाल्लाह मैं अब वो भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। बाकी ये है कि आप लोग इसके बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि MD कैट का जो सेशन है ये कैसा रहा है, आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। इस बारे में जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जो है ना एक लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस लिंक को फॉलो करते हुए, ये PSC के पेज के ऊपर भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान स्टूडेंट कम्युनिटी PSC के पेज के ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे उसको लाइक करें, वहाँ पे जाके जो है ना उस लिंक पे हमें जो है ना इसका बताएं कि फ़ीडबैक कंटेंट बुक, लेकिन MD कैट और ग्रिप हासिल करना है। 1 मिनट में अगर कमेंट क्वेश्चन किया है स्टूडेंट ने कि बुक्स वगैरह के बारे में, कंटेंट्स जो है बुक्स का वो क्या करना है। तो मैं इस बारे में ये कहूँगा कि आप लोग बुक्स, मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे पास अभी भी मतलब इतनी ज़्यादा बुक्स हैं लिटरली। लास्ट ईयर की बात करूँ, लेट्स सपोज मैं फिजिक्स का कोई क्वेश्चन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 2 कोई भी है, तो मैंने उसकी प्रैक्टिस करनी है, मैंने बुक से पढ़ लिया है और मैंने उसकी प्रैक्टिस करनी है। रिजवान साहब सिर्फ 2 मिनट, मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ, उसके बाद यकीनन जो हसनैन मुश्ताक भाई ने ही जो है ना ज्वाइन करना है इसको, ये नीचे लिंक दिया है हसनैन मुश्ताक भाई ने, इसको जो है ना आप लोग ये सेशन के बारे में अपना व्यू आपने जो देना है इसको फॉलो करें और उसको फिल कर दें। तो इस बारे में आप ये भी बता दें अपने कि हमने ये वाला लाइव सेशन कैसा रहा है हमारा लाइव सेशन, और नेक्स्ट जो है वो किस किस चीज़ के बारे में होना चाहिए, उसके बारे में जो क्वेश्चन है आप लोग बता सकते हैं। जैसे जो हमने सोचा है वो एक है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के बारे में एक लाइव सेशन इंशाल्लाह करवाएंगे। 2-3 बातें और भी हैं जो कि गाइडेंस देनी है। इंग्लिश के बारे में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, तो आप लोग इंग्लिश के बारे में ये है कि स्टूडेंट जो हैं ऑब्वियसली जो बुक्स हैं, बुक्स के अंदर यानी कि लेसन हैं बहुत ज़्यादा हैं ऑब्वियसली, जो है 20 MCQs होते हैं सिर्फ, और मिस्टर चिप्स की बुक है, हमारे पास प्लेज हैं और लेसन हैं, तो उनको स्टडी करना, उनके रूल्स जहाँ पे रूल्स लागू नहीं होते डिफरेंट, तो उनको याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन एक क्या है कि आप लोग बुक को गो थ्रू ज़रूर कर लें, ठीक है। जब आप लोग बुक को गो थ्रू कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। उसके अलावा कैब के ऊपर अपनी मुकम्मल स्ट्रेंथ रखें। मैं आपको एक बात बता दूं कि UHS का जो MD कैट मैंने दिया था 191 मार्क्स थे, उसके अंदर मेरे इंग्लिश में 4 MCQ गलत थे, 16 आउट ऑफ 20। मेरे 16 MCQ सही थे, इंग्लिश के 4 MCQ गलत थे। बहुत ज़्यादा आसान MCQ गलत हो गए थे, और आई डोंट रिमेंबर कि वो किस वजह से गलत हो गए, लेकिन वो कैब के MCQ थे। तो आप लोग वो कैब के ऊपर मुकम्मल अपनी स्ट्रेंथ रखिएगा। वो कैब जो है बिल्कुल सिंपल है, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। बुक्स की जो बात की थी स्टूडेंट ने, तो मैंने अगर फिजिक्स का कोई चैप्टर कर रहा हूँ उसकी मैंने प्रैक्टिस करनी है, तो आई हैड एटलीस्ट 9 डिफरेंट बुक्स, 9 मुख्तलिफ किताबें मेरे पास मौजूद थी कि मैं किसी भी बुक से उसकी प्रैक्टिस कर सकता था। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास किप्स, स्टार, सेट्स, इसके अलावा डोगर यूनिक, पास्ट पेपर्स, नम्स, नस्ट, इसके अलावा FMDC के पास्ट पेपर्स एंड FMDC के पास्ट पेपर्स के अलावा था मेरे पास स्किम्स के फास्ट के पेपर्स जो हैं वो, तो मेरे पास ये मतलब ये सारा डाटा था। इसके अलावा भी शायद 1-2 बुक्स हों, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम्स। तो ये सारे बुक्स जो हैं मेरे पास रखी थी, अभी भी रखी हैं, ठीक है। तो इतना डाटा मतलब बुक्स मैंने आपको पहले बताया, बुक्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है, एक स्टूडेंट ने पूछा कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, तो ओबियसली आपको मैं तो ये कहूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल लाजमी रखें।
सेहत का ख्याल रखने के बाद जितना आप यानी कि आप लेट्स सपोज आपको नींद आ रही है, फिर पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, आप नींद पूरी कर लें अपने, ठीक है। अच्छा खाना खाएं एट राइट टाइम, सुबह जिस टाइम खाना खाना है, दिन में खाना है, शाम को खाना है, जो टाइम है अब ऑब्वियसली उस टाइम के ऊपर तैयारी करें अपनी। और ये एक स्टूडेंट ने अभी फिजिक्स का कहा है, तो फिजिक्स के हमारे हसनैन मुश्ताक भाई हैं, तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से, तो ऑब्वियसली वो ही बताएंगे आपको इस बारे में गाइडेंस को, क्योंकि अब उनका जो है ना आने का टाइम हो गया। अभी जो है अगर लाइव सेशन के अंदर मैं 1 मिनट उनको इनवाइट कर देता हूँ, हसनैन मुश्ताक भाई को, उसके बाद जो है 1 मिनट आप लोग ने जो ये जो हाँ इंशाल्लाह मैं 5 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो क्वेश्चंस जो हैं आ रहे हैं कुछ, एक तो ऊपर से आमद हो रही है कुछ ज़्यादा, तो इस वजह से जो है ना मतलब मैं चाह रहा हूँ कि डिस्क्राइब कर दूँ। वैसे तो इसको 2-3 घंटे तक एक्सटेंड किया जा सकता है, तो लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जो ऑब्वियसली बात, बाकी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेशन में जो है ना बहुत इंशाल्लाह काफ़ी लोग आप लोगों को डिस्क्राइब करेंगे। मुझे जैसे जो है बंदा ना चीज़ आप लोग क्या बता सकते हैं मैक्सिमम। तो टिप्स जो हैं वो इस बारे में, एक तो आप लोग फीडबैक उधर से दें कि नेक्स्ट जो लाइव सेशन है उसके बाद उसमें आप लोगों को क्या बताया जाए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आप लोगों को इंशाल्लाह एक अलग से लाइव सेशन में बताया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को के बारे में भी इंशाल्लाह इन्फॉर्म किया जाएगा नेक्स्ट में। तो आप लोग बाकी किस बारे में बताया जाए आपको, बाकी जो है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर या कोई क्वेश्चन वगैरह हैं, तो आप लोग फीडबैक का जो लिंक जो है हसनैन मुश्ताक भाई ने दिया है आप उसके अंदर बता दें, बाकी ये फीडबैक का लिंक वहाँ पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक स्टूडेंट्स जो कि MD कैट की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते, घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते एकेडमीज़ की फ़ी वगैरह, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, तो उनको पता है इस बारे में कि अपॉर्चुनिटी ये है कि उनको MD कैट फ्री टेस्ट सेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। ऑलरेडी उसके अंदर क्या है कि फ़ेज़ 1 जो कि मुकम्मल हो चुका है, उसमें क्या किया कि UHS का जितना भी टोटल सिलेबस था उसको टेस्ट की फॉर्म में डिवाइड किया था। ऑलमोस्ट 27 टेस्ट बनाए थे, उसमें जो है ना उसको डिवाइड किया था सिलेबस को, और सारा का सारा सिलेबस एक दफ़ा मैं अपने स्टूडेंट्स को कवर करवा चुका हूँ। 150 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बेटर वर्क हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट है कोई, बेसिकली ये डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए है। बेसिकली नाम इंस्पायर एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के नाम से पेज बना हुआ, आप लोग सर्च कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में या पेज के ऊपर लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है ना जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उधर लिंक उधर से आप जो जाने के नंबर दिया हुआ है या फिर उधर मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फर्दर व्हाट्सअप ग्रुप तक के लिए उसकी वेरिफिकेशन होगी, रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद आप लोगों को ऐड कर देंगे ग्रुप में। फ़ेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है। फ़ेज़ 1 के अंदर आप लोगों को फ़ेज़ 1 जो है वो मुकम्मल हो चुका है। उसमें क्या करवाया है मैंने कि तमाम UHS का जो मुकम्मल सिलेबस है वो टेस्ट की फॉर्म में स्टूडेंट्स को कवर करवा चुका हूँ, ठीक है। और दूसरा जो फ़ेज़ 2 है वो स्टार्ट करवाना है मंडे से। तो मंडे से आप लोग क्या करें कि जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिकली ये डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन जो मतलब डिज़र्विंग स्टूडेंट ऐसे जिनके पास फ़ी वगैरह नहीं है, दूसरे ज्वाइन नहीं करते, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पास। उन लोगों को इंशाल्लाह रेगुलर जो है पढ़ाया जाएगा, यानी कि इस बारे में टेस्ट सेशन जो है ना प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो नो इशू, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेलकम्ड हेयर, बट ओनली इंस्पायर दो स्टूडेंट्स विच आर मतलब जो इंटरेस्टेड हैं, जो कि वेल अपना काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा सेव करने के। रिजवान साहब आप टेंशन ना लें, मैं सेव कर लूँगा वीडियो को। बाकी ये जो वीडियो है इंशाल्लाह ये PSC स्पीक्स, पाकिस्तान स्टूडेंट्स कम्युनिटी स्पीक्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। बाकी जो हमारे लाइव सेशन हुआ करेंगे या इसके अलावा जो कि भी वीडियोज़ हमारी PSC से रिलेटेड होंगी वो तमाम की तमाम PSC स्पीक्स के नाम से यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोग उसको नहीं करना तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ओबियसली जिसको यानी कि जिसको इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा हो, जिसको पेज में फ़ायदा नज़र आ रहा हो वो पेज को लाइक कर लें, जिसको लाइव सेशन में फ़ायदा नज़र आ रहा हो वो लाइव सेशन सुन लें। तो जिसको फ़ायदा नज़र आ रहा है वी आर हेयर ओनली फॉर यूर कि आप लोगों को फ़ायदे के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसको फ़ायदा नज़र आता है ही शुड बी इन टच विद अस, वो हमसे अटैच हो जाए। नहीं नज़र आ रहा नो इशू, हमने कभी किसी को फोर्स नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह।
150+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ अटैच्ड हैं। हमारी पूरी टीम जो है ना वर्क कर रही है पीएससी पाकिस्तान स्टूडेंट कम्युनिटी की। इसके मेडिकल विंग से आप लोगों को जो मैंने अपॉर्चुनिटी पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, इंस्पायर एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के नाम से जो हमारा पेज है उस पर जाके आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पे फर्दर वो मुझे ही मैसेज आएगा इंशाल्लाह, और हमारे बाकी जो दोस्त वगैरह हैं तो हमारी टीम आप लोग को जो है ना फर्दर वेरिफिकेशन के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फेज़ 2 मंडे से स्टार्ट हो रहा है। मंडे से पहले पहले स्टूडेंट्स आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है या किसी फ्रेंड की करवानी है, किसी क्लास फेलो की, रिलेटिव की, तो मंडे से पहले पहले जो है ना संडे तक, इतवार तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें मंडे से, क्योंकि टेस्ट सेशन हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट होगा और स्टूडेंट के लिए भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट 2 महीनों का हमारा वो स्केजुअल है और आई थिंक सो कि मैंने बेहतरीन अपनी ट्राई की है उसको बनाने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं ज्वाइन करना दे आर वेलकम्ड, आप लोग ज्वाइन कर लें। बाकी स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड वगैरह कोई ज्वाइन करना चाहे डिज़र्विंग वो ज्वाइन कर ले, डिज़र्विंग नहीं भी है यानी कि आप लोगों को इंटरेस्ट है तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ने कहा प्लीज़ ऐड मी इन पेज, तो पेज में पेज के लिए यह है कि उसका लिंक में जो है आपको पीएससी के पेज पे मिल जाएगा या फिर यहाँ कमेंट बॉक्स में मैं अभी जो है ना अभी नेक्स्ट स्पीकर जब आएंगे ज्वाइन कर, ये नीचे लिंक मिल गया आपको, ठीक है। ये पाकिस्तान पीएससी के ये लिंक उन्होंने दिया, अभी यहाँ से ज्वाइन कर लें या यहाँ से वो गूगल फॉर्म का है ये। इसके अलावा मैं अभी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट स्पीकर जब आएंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को क्या अदील ताहिर के नाम से मैं अपनी जो है अभी आईडी के से मैं अभी पोस्ट करूँगा वहाँ पे कमेंट में, तो वहाँ पे आप लोगों को जो है ना हमारा इंस्पायर MT-CAT एंड E-CAT प्रिपरेशन के नाम से जो पेज है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, मेरे नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लें, लेकिन कॉल नहीं करनी, आप लोग व्हाट्सअप करेंगे 0308 721 0539 0308 721 0539 इस पर कॉन्टैक्ट कर लें। लेकिन कोशिश करेगा कि क्या है कि मंडे से पहले पहले कॉन्टैक्ट करें फेज़ 2 के लिए, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी मैंने डिस्क्राइब कर दी है। इसके अलावा आप लोग एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस टाइम मैं खाना खाता था या सोता था तो उस टाइम मैं नहीं पढ़ता था, बाकी हर टाइम मैं पढ़ता था। कभी सर में दर्द हो गया या तो उस टाइम कुछ आराम कर लिया, सोने का टाइम हो गया सो गए हैं। बाकी उसके अलावा अगर मैं कुछ टाइम लगाता था तो वो है अपने पेरेंट्स के पाँव दबाने के लिए, ठीक है। तो वो जो है टाइम मेरा लगता है, या नमाज़ पढ़ने के लिए इंसान का जो टाइम लग जाता है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा हो, मुझे मेरे मकसद से हटा रही हो, मैं ऐसे काम नहीं करता, यानी कि उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था। तो आप लोग भी कोशिश करें सिर्फ वही चीज़ करें जिसमें जो आपको की तरफ लेके जा रही है उससे दूर लेके जाए, आप जो है ना उसको अवॉइड करें। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो हैं हसनैन मुश्ताक भाई फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओबियसली मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, उनको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन है आप लोग उनको बताएं, और कोई भी क्वेश्चन अनसोल्व रह गया तो आप लोग जो है हमारे गूगल फॉर्म के अंदर बता सकते हैं, नेक्स्ट लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, या फिर जो मैंने अभी अपना नंबर बताया है उसके ज़रिए हमारे MT-CAT के अंदर ज्वाइन करके वहाँ से पूछ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और फीडबैक आप लोग अपना ज़रूर दीजिएगा, और जो कंक्लूजन है आप इस बारे में तो वो आप डिसाइड कर दीजिएगा। बाकी बुक्स वगैरह के बारे में, बुक्स आप लोग जो आपको अच्छी लगे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने जो है बुक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने सारी ऑलमोस्ट बुक्स ली थी जो मुझे, इवन एक मैं बताना भूल गया, मैंने एरा की बुक्स भी ली थी। मुल्तान में एरा जो है ना पहली दफ़ा उनका सेशन था, उन्होंने पहली दफ़ा बुक्स बनाई थी तो मैंने वो वाली परचेज भी की थी। अभी पूरा सेट मेरे पास रखा है, आल्दो मैं उसमें से टेस्ट ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाया था, एरा की बुक्स मुकम्मल पढ़ नहीं पाया था, लेकिन बुक्स मैंने वो भी परचेज की थी, ठीक है। तो ये दानियाल असलम जो है स्टूडेंट, आई थिंक सो ये दुनियापुर से है, लेकिन चलो जो कि भी स्टूडेंट है तो आप जो है मुझसे मैंने अपना नंबर बताया उस पर कॉन्टैक्ट कर लें या फिर वो लिंक के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई वुड ट्राई टू ऐड माई सीनियर, एक मिनट, रिजवान साहब ये जो हमारे हसनैन मुश्ताक भाई हैं वो देख रहे होंगे, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो जो है ना ट्राई करें कि मैं उनको ऐड करने की कोशिश करता हूँ, देखें अगर वो ऐड हो जाते हैं तो उधर से ऑप्शन आना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा आपको ऐड करने के लिए। ब्रॉडकास्ट ऑल व्यूअर्स टू सेंड यू रिक्वेस्ट, ये जो है हसनैन मुश्ताक भाई आप ट्राई करने, मैं इधर से ऐड नहीं हो रहे आप, या तो मैं इसलिए जो सेशन है इसको एंड कर देता हूँ इसको लाइव सेशन को, उसके बाद जो है आप इसको दोबारा न्यू स्टार्ट कर लें या फिर जो है यानी कि ज्वाइन कर लेते हैं। बाकी हसनैन मुश्ताक भाई आप ज्वाइन करेंगे, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह वो हसनैन मुश्ताक भाई आंसर करेंगे। आई हैव टू लीव नाउ राइट नाउ, ऑल्दो आई डोंट वांट टू लीव बट टाइम ज़्यादा हो रहा है। और ओके जी, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर,
पेरेंट्स की खिदमत करें। हमें कुछ यकीनन एक ये है कि इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको जो इखलाकियाती तौर पे बताना चाहूँगा वो ये है कि सुबह जल्दी उठना और सुबह की नमाज़ पढ़ना बेहतरीन है, ठीक है। 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, पेरेंट्स की खिदमत करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें और किसी को तंग ना करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें। और इतवार को जो टाइम बच जाएगा तो कोई अच्छा काम कर लिया, किसी की हेल्प कर दिया करें। हेल्प करने में कुछ भी शामिल हो सकता है। आप लोग ये नहीं कि हम लोग पैसा बांटें लोगों में, खाना खिलाए लोगों को, किसी का थोड़ा सा काम कर देना वो भी जो है ना हेल्प करना है। तो आप लोग अल्लाह ताला से अपना कॉन्टैक्ट मजबूत कर लें, ठीक है। और अपनी तरफ से बेहतर जो आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, बेहतरीन एफ़र्ट पुट करें अपने काम के अंदर। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने की ज़ात ने कभी भी आप लोगों की जो मेहनत है अल्लाह ताला की ज़ात जो है रहेगा नहीं जाने देगी। आप लोग को किसी न किसी वे में लाजमी उसका फल मिलेगा, ठीक है। तो ओके जी, थैंक यू वेरी मच। एंड अब लाइव सेशन जो अब जो हसनैन मुश्ताक भाई ने ज्वाइन करना है तो अब उसको लाइव में ज्वाइन करेंगे। उन्होंने जो है फिजिक्स के बारे में और आपको बुक्स के बारे में डिस्क्राइब करना है कि आपने मुख्तलिफ बुक्स किस तरह जो है ना स्टडी करनी है। तो आप उस बारे में जो है ना उनको बताइएगा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।